फिल्मोरा पर पहले मैंने वीडियो बनाई थी। अभी हम इस पर एक तफसीली वीडियो बनाते हैं कि ये सॉफ्टवेयर, इस पर एडिटिंग कैसे होती है, ये काम कैसे करता है, इसमें उर्दू की लिखाई कैसे होती है और उर्दू की पट्टी इसमें कैसे बनती है। तो हमने फिल्मोरा सॉफ्टवेयर ओपन कर दिया है और मैं इसमें तमाम चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल का विज़िट नहीं किया है तो हमारे चैनल पर विज़िट कर ले। यहाँ पर वीडियो सेक्शन में आए और वीडियो के साथ प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है। प्लेलिस्ट में मैंने मुख्तलिफ़ कैटेगरी के बनाए हुए हैं। बैंक के रिलेटेड है, फेसबुक के रिलेटेड, यूट्यूब के रिलेटेड है, वेडिंग्स है, इसमें बयानात है इस्लामिक, ठीक है, सॉन्ग्स है, अर्निंग आप किस तरह कर सकते हैं वो इसमें मैंने शामिल किए हुआ है। तो आप हमारे चैनल का विज़िट कर ले। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर ले और ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सके। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हम फिल्मोरा पर आ गए, हमने ओपन कर दिया है। ये उसका फ्रंट पेज आ जाता है। यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं। ये साइड में आप देख रहे हैं जो मैंने प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, ये वो प्रोजेक्ट्स है। यहाँ पर न्यू है और ये सेव प्रोजेक्ट है जो मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्टों पे काम किया हुआ है। और ओपन पे आप क्लिक करते हैं तो वो प्रोजेक्ट जो मैंने सेव किया वो फ़ोल्डर आपको नज़र आ जाती है। तो हम जो एडिट शुदा प्रोजेक्ट है उस पर काम करते हैं। मैंने उसको ओपन कर दिया है। ये कुछ सेकंड में फिल्मोरा में आपका प्रोजेक्ट लोड हो जाता है। प्रोजेक्ट मतलब कि आपने पहले से कोई वीडियो इसमें बनाई है, एडिटिंग की है, अब उसमें आप थोड़ी बहुत चेंजेस करना चाहते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट लोड हो गया है और ये हमारा सारा प्रोजेक्ट है। इसमें वीडियो भी है, ये वीडियो की पट्टी है जो आप इसको मैंने डिलीट कर दिया है और अब मैं इसमें नई वीडियो इंटर करने वाला हूँ। ये हमारी उर्दू की पट्टी है। अब इसका भी मैं आपको तफसील बता देता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया है। ये हमारा सब टाइटल है और ये हमारी लोगो है, ठीक है। ये ऊपर सब टाइटल है, ये लोगो मैंने बनाया हुआ है। आप अपनी लोगो भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ये लोगो है, ठीक है। और ये जो ऊपर है ये सब टाइटल है। लोकेशन का मैंने वो एक बनाया हुआ है, पिक्चर है। ये हमारी उर्दू की पट्टी है। इसकी सेटिंग मैं आपको बताता हूँ कि कैसी बनती है। उर्दू की पट्टी कैसी बनती है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम इसमें वीडियो डालते थे, ठीक है। वीडियो आपने जिस फोल्डर में रखा होता है आप वहाँ से ड्रैग कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास दो वीडियो हैं जो कि मैं इसमें इंपोर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। ये लास्ट दो वीडियो मैं इसमें ड्रैग के ज़रिए मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ। यहाँ पर जब आप फिट करते हैं तो आपकी वीडियो एडजस्टिंग आप कर लेंगे। इसको पकड़ कर आप थोड़ा साइड पर कर लेंगे तो आपकी ये एडजस्ट हो जाती है। अब यहाँ पर आप ये आपकी वीडियो है। आपकी ड्यूरेशन यहाँ पर नज़र आती है। ये आपका लोगो नज़र आ गया है, ठीक है। ये लोगो है और इसको मैं, ठीक है। लोगो के बाद आपको ऊपर एक और ये टाइटल है, सब टाइटल, ये नज़र आ गया है। इसको मैंने ड्रैग के ज़रिए पूरा कैच लिया है, ठीक है। यहाँ पर ये आपको एक लोअर पट्टी नज़र आ रही है। इसमें मैंने उर्दू की डिज़ाइनिंग की है, उर्दू लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ कि ये पट्टी कैसे बनती है। आपने सबसे पहले जाना है, इस प्रोजेक्ट को मैं सेव एज़ कर लेता हूँ ताकि मेरा ओरिजिनल प्रोजेक्ट ख़राब ना हो। सेव एज़ से मेरा ये प्रोजेक्ट इसी जगह पे कायम रहेगा और मैं दूसरे प्रोजेक्ट इस पर ओपन कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर अब टाइटल पे आप चले जाएंगे। टाइटल यहाँ पर हमने पट्टी बनानी है, ठीक है, उर्दू में। अब यहाँ पर टाइटल में हम चले जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है थर्ड लोअर, इसमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और प्लस निशान पे क्लिक कर लेंगे तो आपका यहाँ पर वो बन जाएगा, ठीक है। ये आपका वो बन गया है टाइटल। इस पर आप डबल क्लिक कर लेंगे तो इसके आप एडवांस सेटिंग में चले जाएंगे, ठीक है। ये बना हुआ है, इसको आप ये ड्यूरेशन आप सेट कर लेंगे, ठीक है, कि आप इसको कितने सेकंड तक रखना चाहते हैं, सही है। मतलब इसको जितना आप ज़्यादा करेंगे तो उतनी आपने इसमें इमेजेस ज़्यादा लगाने होंगे, ठीक है। या आप फिक्स एक इमेज भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये ड्यूरेशन आपको नज़र आ रही है, इसकी ट्रांजैक्शन एंड ड्यूरेशन भी है और पूरी ड्यूरेशन भी है कि ये कितने
सेकंड या कितने मिनट तक आप इसको ले जाते हैं। ठीक है, अगर आप इसके वीडियो को पूरा इसमें ले आते हैं आखिर तक, तो ये आखिर तक आपका टाइटल पट्टी चलेगी। ठीक है, अब मैं इसको 1 मिनट तक सेट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर लेता हूँ। ये अब इसकी ड्यूरेशन आप चेक करें कि इसकी ड्यूरेशन कहाँ कितनी है। ये 17 सेकंड है। ठीक है, ये 20 सेकंड तक मैंने, या 30 सेकंड तक मैंने इसकी ड्यूरेशन रखी है, क्योंकि इसमें मैं 3 वो डाल दूँगा। ठीक है, यहाँ पर एडवांस सेटिंग, डबल क्लिक के बाद आप एडवांस सेटिंग में चले जाएंगे इसके। ठीक है, और इसके अंदर जो टाइटल वगैरह इसको आप डिलीट कर देंगे। जो ये इसको डिलीट, ये 3 इसमें पहले से लगे हुए हैं। ठीक है, इसको आप डिलीट कर देंगे, ये डिलीट वाली बटन है। सही है, अब आप इस पट्टी के अंदर काम करेंगे। ये 30 सेकंड की ट्रांजैक्शन है, 3 सेकंड की पट्टी है। ठीक है, अब इस पर हमने पहले इसके लिए पट्टी लानी है, उसके ऊपर जो उर्दू होती है वो लानी है, ताकि एक प्रोफेशनल तरीके से लगे। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन है। ठीक है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये शेप है, शेप, और ये इमेजेस हैं, इमेज। ये टी का मतलब यहाँ पर आप कुछ लिख लेंगे, आपके चैनल का नाम। ये शेप है, आप यहाँ से कोई भी शेप सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर इमेजेस है कि आपने इमेज कहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, अब इमेज आप पहले से PNG में बना ले या JPG में बना ले, PNG सबसे बेस्ट होता है। ये मैंने एक पट्टी पहले से बनाई हुई है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इमेजेस के ज़रिए मैं इसको ले आया हूँ। ठीक है, इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं डबल क्लिक के साथ। ठीक है, इसको इस तरह खींच कर आप इसको एडजस्ट कर ले अपने हिसाब से कि आपकी वीडियो प्यारी लगे। सही है, इसको मैं यहाँ तक ले आया हूँ, इसको मैंने यहाँ तक ले आया। अब ये बिल्कुल परफेक्ट एडजस्ट हो गया ये। अब इसको आप दूसरा इमेज ले आए इसके लिए। ये पहले से मैंने बनाए हुए हैं, इमेज में मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अभी आप इसके ऊपर इसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सेट कर दें। ठीक है, जब आप इसको बेहतरीन तरीके से सेट करेंगे कि आपकी लिखाई पट्टी से ऊपर भी ना हो, नीचे भी ना हो। अब यहाँ पर एनिमेशन में आ जाएंगी, ये मुख्तलिफ एनिमेशन है। ठीक है, ये इरेज वाला है, ये मुख्तलिफ एनिमेशन है। कोई भी एनिमेशन जो आपकी पट्टी के साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच हो। ये देखो, ये डबल क्लिक के साथ आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये फेड वाला है, ये फ्लिप वाला है। ठीक है, आप कोई भी आपकी पट्टी के साथ एडजस्ट हो तो वही आप सेलेक्ट कर ले। ठीक है, अब इसमें से ये देखो, ये भी ठीक है, बल्कि इसको देखिए, ये देखिए, ये पहले से इंटर हो जाता है और फिर लेफ़्ट साइड पे आउट हो जाता है। ये बिल्कुल मुझे तो ये ठीक लग रहा है। और ये राइट साइड पे होता है, वो लेफ़्ट साइड पे जाता है, ये राइट साइड पे जाता है, बाकी है बिल्कुल सेम। ये ठीक है। अब आपका जो ऊपर नीचे पट्टी है ऊपर वाला, ये आपने इसको 10 सेकंड तक रख लेना है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब मैंने सिर्फ आपको समझा लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप 10 सेकंड तक इस ट्रांजैक्शन रख के दूसरा आप उठा लेंगे, उसको भी आप 10 सेकंड तक रख लेंगे, और वही एनिमेशन दे देंगे ताकि सेम लगे। ठीक है, ये आ गया, ये 10 सेकंड तक आ गया। ठीक है, इसको आप पट्टी में एडजस्ट कर लेंगे, ये आपका एडजस्ट हो गया। एनिमेशन आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये एनिमेशन उस पर भी उसी तरह काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप यहाँ तक ले गए, प्ले कर ले तो पता चलता है कि ये आ गया है। ये 10 सेकंड तक यहाँ पर ठहर गया है, और फिर ये वापस राइट साइड पे मूव हो जाएगा। यहाँ पर फिर दूसरा आ गया है, और ये फिर जब ये मूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप तीसरा भी इसमें एंटर कर देंगे। ठीक है, इमेज पे क्लिक कर लेंगे, तीसरा उठा लेंगे, इसकी पहले एडजस्टिंग कर लेंगे, यहाँ पर रख लेंगे, और इसको आप 10 सेकंड तक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक लेंगे, इन सबको आप ठीक कर लेंगे, एक दूसरे के ऊपर पट्टी ना आए।
तो ये ठीक लगेगा। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन मेरे ख्याल में थोड़ी ज़्यादा है, इसको मैं ड्यूरेशन इसकी थोड़ी कम कर लेता हूँ ताकि ये सब की ट्रांजैक्शन टाइमिंग बराबर हो, फिर पट्टी खूबसूरत लगती है, टाइमिंग खूबसूरत इसकी लगती है। अब यहाँ पर ये जो हमारा ये 3 हमारे पिक्चर्स है ना, इसके हम ड्यूरेशन तकरीबन सेम कर लेंगे। ठीक है, इसकी हम एडजस्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, इसकी अब एक दफ़ा ये 10 सेकंड भी हम बराबर कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम 10 सेकंड में बराबर कर लेते हैं, तब ये खूबसूरत नज़र आएगा और इसके एडजस्टमेंट भी सही तरीके से हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि सब 10-10 सेकंड के 3 हो गए और इसके हमने ट्रांजैक्शन भी ये तीनों पर दे दिया है। चेक करते कि वाकई हमने इस पर ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है तो ये भी ठीक है, इसको आप ओके कर लेंगे। अब ये आपकी वो उर्दू वाली पट्टी बन गई है। ठीक है, अब जिसको भी जहाँ पर भी आप रखेंगे, इसको प्ले करेंगे तो आपकी ये उर्दू वाली पट्टी इस पर शो होगी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको फिर आप एक 30-30 सेकंड की है ना, इसकी आप कापी बनाएंगे और पेस्ट करते जाएंगे। ठीक है, ये मैंने एक पहले से बनाई हुई है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे बनाई हुई है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको प्ले कर दिया है, तो ऊपर भी मैंने एक वो पट्टी बनाई हुई है। ठीक है, यहाँ पर ये देखो इस तरीके से ये शो होता है और ये मैंने काफ़ी इस पे वो इमेजेस डाले हैं, तकरीबन ये वाला मैंने इस पर डाला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये वाला डाला है, यहाँ पर ये वाला मैंने डाला है, सब के ऊपर मैं यही वाला इफ़ेक्ट डाल लेता हूँ और ये तमाम इमेजेस मैंने कॉपी किए हुए। ठीक है, और इन तमाम पे मैं यही ट्रांजैक्शन पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, जो मुझे नहीं चाहिए उसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। डी वाली बटन प्रेस करने के बाद आपकी पिक्चर या कोई वो डिलीट हो सकता है। सही है, तमाम को चेक के बाद आप इसको एक दफ़ा वेरीफाइड कर ले, टाइमिंग आप एडजस्ट कर ले कि कौन सा जो पट्टी आपकी कौन सा ट्रांजैक्शन किसके बाद आएगा, इसको ओके कर ले और इसको आप कॉपी करते जाए। ठीक है, और जितने मिनट आपको वो चाहिए उसको इतने मिनट कॉपी कर ले, इसको किधर भी आप रख सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी आप इसको प्ले कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। ये मैं इसकी कॉपी बना रहा हूँ और वहाँ पर मैं रख रहा हूँ। ठीक है, ये देखो, अब ये देखो, अब इसको मैं जब ओवरऑल को कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा, एक मिनट, यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा तो ये तीनों की, और ये देखो जितना ज़्यादा आप इसको पेस्ट करेंगे उतने ज़्यादा आपकी पट्टी वो आएगी। और इसको आप ऊपर ले जाए यहाँ पर और इसको फिर आप बिल्कुल शुरू से कर ले ताकि आपकी पट्टी शुरू से आ जाए। यहाँ पर जो कुछ बाकी है इसको भी आप कर लें। ये देखो आपकी पट्टी हर चीज़ सेट हो गई है। यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है जो मैंने एक लोकेशन के लिए बनाया हुआ है, इसको ओके कर ले। ठीक है, अब ये देखो हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल सेट हो गया है और इसको हम एक दफ़ा चेक करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट किस तरह नज़र आ रहा है। उसकी उर्दू की पट्टी भी आपको नज़र आती है। तो दोस्तों आपने तमाम वीडियो देख ली, उम्मीद करता हूँ कि फिल्मोरा की जो पूरी सेटिंग है वो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। अगली हमारी वीडियो जो होगी वो हम वीडियो को एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, किस फॉर्मेट पे हम एक्सपोर्ट करेंगे।